नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद एंड इनकलाब जिंदाबाद। मैंने मेरे पिछले वीडियो में इनकलाब बोला था तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन करके बोला तू क्या सीपीआईएम का है। मैंने बोला भाई इनकलाब सीपीआईएम की नहीं है, ये तो आज़ादी की एक लहर है, एक आज़ादी का एक स्लोगन है जो हम सबको बोलना चाहिए। इसका मतलब हम सबको पता होना चाहिए। तो इनकलाब का मतलब है यारो कि किसी के सामने मत झुकना, अपने माता पिता और भगवान के सामने। भगवान क्या है? अभी भगवान वो इंसान है जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, वो कभी किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, वो सबको प्यार करता है और सब धर्म का है। भगवान ने बनाया था इंसान को, लेकिन इंसान ने बांट दिया भगवान को जाति पाति धर्म मजहब के आधार पे। तो अभी इसी विषय पे मैंने एक कविता लिखी है। जब मिलने गया था भगवान को, कविता का नाम है जब मिलने गया था भगवान को। मैं प्रोफेशनल पोएट भी नहीं हूँ यारो, और प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। कुछ देश का सेवा करने का आग था दिल में, जो बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ। पहुँचा सकता हूँ या नहीं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे माँ बापूजी का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ माँ बापूजी का हाथ है? क्योंकि माँ बापूजी का जो आशीर्वाद की छतरी है ना, वो दिन ब दिन इतनी बड़ी होती जा रही है कि वो आशीर्वाद की कमी महसूस ही नहीं होती यार, और कोई तकलीफ भी नहीं होती। जब माँ बाप का साया हो ना आपके ऊपर, तब कोई भी मुसीबत ज़्यादा देर टिक ही नहीं सकती। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का कविता। जब मैं मिलने गया था भगवान को। जब मैं मिलने गया था भगवान को, लेके चार इंसान को एक ने बोला हे भगवान मैं हूँ हिंदू की संतान। एक ने बोला हे भगवान मैं हूँ हिंदू की संतान। तो फिर दूसरा भी बोला कि हूँ मैं अल्लाह का बच्चा और मुसलमान की संतान। तो फिर तीसरा भी बोला कि मैं हूँ गुरुओं का चेला और ताज के रूप में पग पहन के मैं बनता हूँ सरदार की संतान। चौथा बोला मैं हूँ क्रिस्तान की संतान, उस बात पे है मुझे बहुत ज़्यादा अभिमान। चौथा बोला कि मैं हूँ क्रिस्तान की संतान और उस बात पे मुझे है बहुत ज़्यादा अभिमान। फिर आई बारी मेरी थी, बोल दिया मैंने उसको वो बात जो मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। बोल दिया मैंने उसको वो बात जो मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि क्या बोलूं उस भगवान को जिसने ये सुंदर सी जहां बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि क्या बोलूं उस भगवान को जिसने ये सारा सुंदर सा जहां बनाई थी। मैं बोल पड़ा वो बात जो बात बहुत दिल से जुबान तक आई थी। जो बात दिल से जुबान तक आई थी। वो बात जो मेरे दिल से बहुत आई थी कि हूँ मैं आप ही की संतान, कि हूँ मैं आप ही की संतान, जिसे हम कहते हैं इंसान। अजीब महलूक है यारो, कोई समझ नहीं पाता कि हम इंसान के बच्चे हैं। सभी कहते हैं हम मुसलमान, हिंदू या सिख, क्रिस्तान के बच्चे हैं। कोई कह नहीं पाता इस बात को। यही दुख है, यही कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बात है ना, वो इंडिया, या मैं अगर एक वर्ड बोलूँ अखंड भारत, खंड खंड में बिखरता ना हुआ अखंड भारत, जो अशोक का सपना था, जो चाणक्य का सपना था, जो मेरा सपना है, जो हर एक
आम हिंदुस्तानी का सपना है अखंड भारत, इनविंसिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, डिवाइन इंडिया। उस अखंड भारत की सौगंध है यारो कि अजीब मेलुक है हमारे देश में कि हम हर कोई बोलता है कि मैं हिंदू का संतान हूँ, मुसलमान का बेटा हो, क्रिश्चियन का बेटा हो या सिख का बेटा हो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैं इंसान का बेटा हूँ और भारत माँ का बेटा हूँ। यह बहुत ज़रूरी है बताने की, आप सबको बतलाने की कि ये इतना बड़ा सम्मान है कि एक क्षण आप लोग बिना सोचे अपने जीवन का हर एक पल इस सम्मान के लिए निछावर कर सकते हैं। तो मैं अपने अंतिम 2-3 पंक्तियां बोल रहा हूँ। मैंने फिर से बोला है कि मैं प्रोफेशनल पोएट भी नहीं हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ दिल की बात जुबान तक लाता हूँ। मेरे दिल में वो बात बहुत जोरों से आई थी जुबान तक कि मैं हूँ आप ही की संतान, कि मैं हूँ आप ही की संतान, जिसे हम कहते हैं इंसान, जिसे हम कहते हैं इंसान। लेकिन जब बोला मैं ये सारे अल्फाज, लेकिन जब मैं ये सारे अल्फाज बोल पड़ा, धर्म का डंडा लेके दौड़ पड़े खुदा के ही बनाए हुए वो 4 इंसान। लेकिन जब बोल पड़ा मैं ये सारे अल्फाज, धर्म का डंडा लेके दौड़ पड़े खुदा के ही बनाए हुए वो 4 इंसान। ये थे हालात मेरे जब मैं मिलने गया था उस भगवान को जिसने था बनाया हम इंसान को। ये थे हालात मेरे जब मैं मिलने गया था भगवान को जिसने बनाया था हम इंसान को। जाते जाते ये बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ, अगर समाज में किसी लड़की का भी बाल बांका होता है ना, तो उस समाज में हर एक पुरुष के पुरुषत्व पर शक हो जाता है। इसलिए सभी लड़की का सम्मान कीजिए और सभी के सभी बूढ़ों का भी सम्मान कीजिए। अगर बूढ़े नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा? अगर लड़कियां नहीं होंगी तो कलाई पे राखी कौन बांधेगा? ये बात ज़रूर याद रखना। और अगर आप लोग ये वैल्यू को छोड़ देते, अपने हाथों से छोड़ देते, तो वर्ल्ड में जो हमारी एक अलग पहचान है कि हम लोग वैल्यूज़ को कैरी करते रहते हैं जनरेशन से जनरेशन तक, और इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है वो सबसे हाई है। लेकिन आजकल हम लोग फिरंगी बनने चले हैं, अंग्रेज़ बनने चले हैं, इसलिए हमारे लोगों का जो इंडियन वैल्यूज़ है वो ख़त्म होते जा रहा है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए और बड़ों का सम्मान कीजिए और बूढ़ों का भी सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।